हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो इस साल 2025 में आईआईटी में पूछे गए हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है एक रिएक्शन है ए एंड बी के बीच में, वो बना रहा है प्रोडक्ट, उसका रेट ला दिया हुआ है आर इक्वल टू के इंटू ए पावर एन इंटू ए बी पर पावर एम। बोल रहा है ये रेट ला दिया हुआ है, बोला रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली ये था। बोला जा रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, मतलब ए के कंसंट्रेशन को जब हम डबल कर देते हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, मतलब बी के कंसंट्रेशन जब हम हाफ करते हैं देन द इनिशियल वैल्यू फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यू द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन टू द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन R2 by R1। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए जो रिएक्टेंट है उसे कंसंट्रेशन को डबल कर दो, बी का जो कंसंट्रेशन उसका हाफ कर दो, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उसका रेशियो और इनिशियल फेज में जो कंसंट्रेशन था उसका रेशियो पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा लोग क्वेश्चन है तो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो इसको अप्लाई करते हैं। बोला जा रहा नया रेट ऑफ रिएक्शन बनाइए जिसमें क्या कर दीजिए, रेट कांस्टेंट सेम टू सेम रहेगा, ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दीजिए। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डबल कर देते हैं। बी के कंसंट्रेशन को हाफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है इसका रेशियो बताइए, मतलब R2 by R1 का वैल्यू बताइए। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चीज को हमने पुट कर दिया। इसको अब हम जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट है तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 पावर n निकल जाएगा, यहाँ एक कंसंट्रेशन n बचा हुआ रह जाएगा। यहाँ पर 1/2 का पावर m निकल जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। और b का कंसंट्रेशन पर पावर m हो जाएगा। नीचे में सेम टू सेम वही चीजें हैं, कट कर दीजिए। आपको जो बचा R2 by R1 का वैल्यू 2 पावर n इंटू 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को 2 पावर -1, 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर -1 इस पावर में m, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा 2 पावर -m। हम लोग जानते हैं अगर बेस सेम अगर है तो पावर जुड़ जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर n -m। आपका जो ऑप्शन है आप अपना मैच कर लेंगे, R2 by R1 इक्वल टू 2 पावर n -m। एक बच्चा वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका ये